अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा, खुश तो हो ना? और ये तू फोन क्यों कर रही हो? अभी तक आई क्यों नहीं? अम्मी इतने सारे सवाल, अभी तो एक ही रात गुजरी है मुझे वहां से आए हुए। अरे बेटा, मुझे तो लग रहा है जैसे सदियां बीत गई। अच्छा चलो, तुम खुश तो हो ना, ठीक हो? तुम्हारे अब्बू तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत उदास हैं। तुम आ रही हो ना? नहीं अम्मी, मैं नहीं आ रही। अरे बेटा, तो तुम आरफा के साथ आ जाओ ना। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें वापसी पे लेती आए। शाम को तुम्हें कोई भी वापस ले जाएगा। अब तुम आ रही हो ना? नहीं अम्मी, अभी नहीं, रात को देखूंगी। अली आ जाए तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगी। तो अम्मी, आज भाभी को इंटरव्यू के लिए भी तो जाना था ना? हाँ, जाना तो था, मगर अब तो बहुत देर हो गई है। तुम खुद उससे बात करो ना, उसे कहो कि जल्दी घर वापस आए। आलियान बहुत रो रहा है बेटा। नहीं अम्मी, भाभी को शायद थोड़ी सी देर हो जाए, क्योंकि अली ऑफिस जा रहे थे तो मैंने भाभी को अली के साथ ही भेज दिया। अच्छा, मगर आरफा को मुझे तो फोन करना चाहिए था। अम्मी, भाभी तो जा ही नहीं रही थी, वो तो मैंने उन्हें जबरदस्ती भेजा है। फिर जॉब भी तो करनी है ना। चलो अच्छा किया बेटा, सब लोग इतने अच्छे हैं और अली तो बहुत ही अच्छा है। जी अम्मी, अली वाकई बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आरफा, आओ बैठो प्लीज। कैसा रहा आपका इंटरव्यू और टेस्ट? काफी टफ था। अच्छा हुआ, मुझ पर इल्जाम तो नहीं आएगा कि मैंने आपकी सिफारिश की। तो फिर अब मैं चलूं? अरे कहाँ, अभी अपने इंटरव्यू का रिजल्ट तो आने दें। मैं कॉफ़ी मंगवाता हूँ, हमारे ऑफिस की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। नहीं नहीं प्लीज, मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। आलियान भी घर पर अकेला है, परेशान हो रहा होगा। आलियान बहुत क्यूट बेबी है वो। अच्छा सुने, अगर आपको ये जॉब मिल जाए तो आप अपने साथ आलियान को भी लेके आया करना। ऑफिस में उसे कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा। तो फिर काम कौन करेगा? काम आप करेंगे। लो आ गया आपका रिजल्ट। मिस्टर जमाल। सर वेल डन, एक्सीलेंट। सर आप ये एक दफ़ा पढ़ के देखें स्क्रीन पे। वाह, एक्सीलेंट। भूख प्यास से बेहाल मुफलिस बच्चा, बच्चे के पाँव में बंधी गुलामी की मोटी जंजीर। सुनो, करें ताकि नेक्स्ट फ्राइडे से इसकी शूटिंग शुरू की जाए। आरफा आप इसका कॉस्ट्यूम तैयार करवा लें और कल हम साथ चल के लोकेशन की रेकी भी कर लेते हैं। जी। एक्सीलेंट जॉब आरफा। आपसे पहले जितने भी कैंडिडेट आए, किसी की जहनी अप्रोच यहाँ तक नहीं पहुंची। आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। शुक्रिया। मिस्टर जमाल, आप ऐसा करें कि आरफा का अपॉइंटमेंट लेटर और एडवांस चेक तैयार करवा दें, उस पर मैं साइन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।
मामा सुबह आरफा भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि नाश्ता लेकर आएंगी और इरम साथ मायके जाएंगी। लेकिन सुबह आरफा भाभी तो नाश्ता देकर चली गई अली भाई के साथ, तो मैं सोच रही थी अब इरम मैके कैसे जाएगी। तो इसका जवाब मुझसे क्यों मांग रही हो? इरम को मैके जाना चाहिए। मगर ऐसा करो, तुम उसे ले जाओ। क्या बात कर रही है मामा? ताहिरा आंटी क्या सोचेंगी कि हमने इरम को लावारिसों की तरह भेज दिया? तो मैं क्या करूं? इरम के दोनों वारिस तो कहीं और निकल गए। आरफा को खुद ख्याल होना चाहिए था। इंटरव्यू एक दिन और डिले हो जाता तो कौन सी कयामत आ जाती। लेकिन ये बात भाई को भी सोचनी चाहिए थी ना। मर्द कब सोचते हैं सब कुछ? नहीं मामा, बात मर्द की नहीं है, भाई भाभी के रिश्ते की है। रिश्ते तो तभी निपटे हैं जब उनमें लिहाज होता है। क्या क्या मतलब था आपका? कौन बदलिहाजी कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ, मेरा सर ना खाओ। जाओ इरम को ले जाओ। मुझे 100 काम करने हैं, वरना तो मैं खुद ले जाती। मैं तारा आपा से कॉल करके माजरत कर लूंगी। इरम से कहो अगर मैके जाना है तो तैयार हो जाए। जाओ प्लीज। ओके मामा। सर ये इनका अपॉइंटमेंट लेटर और ये चेक, एडवांस चेक। थैंक यू। आरफा, ये रहा आपका ऑफर लेटर, इसको आप पढ़ लें और इस पर दस्तखत कर दें। और आपका चेक। अली, ये सैलरी कम है क्या? नहीं, मेरी उम्मीद से ज्यादा है। अली, ये मैं कुछ मत कहना, बस दिल से ये गलत फहमी निकाल दें कि इसमें मेरी कोई गर्ज शामिल नहीं। आप इसके लिए डिजर्व करती हैं। ये सब आपकी सलाहियत और मेहनत का सिला है। शुक्रिया अली, मैं कहीं ना कहीं गलती पर जरूर थी। अब मैं चलूं? अरे रुकिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ और मैं अम्मी अब्बू को बताऊंगा कि उनकी बहू कितनी टैलेंटेड है। अरे मामा, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तुम बिजी हो शायद। जी मामा, जिस सीट के लिए मैं आरफा को लेने पर बाजिद था, आरफा ने तो कमाल ही कर दिया। हमारा जो सॉन्ग पेंडिंग था, अब वो शूट होने के लिए जा रहा है। रियली? ओह वाओ, हाउ नाइस। सच कह रहे हो? जी मामा, जो टैलेंट आरफा के पास है वो किसी के पास नहीं। जो टैलेंट आरफा में है वो तो किसी में भी नहीं है। जी, बस काम खत्म होने वाला है और मैंने आरफा को अपॉइंट भी कर लिया। आरफा अभी तक ऑफिस में है? जी मामा। अच्छा, उसे मुबारकबाद देना एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। मामा आपको मुबारकबाद दे रही। थैंक यू। ये ले पानी और दवा खा ले। अरे दवाई भी तो पकड़ा दो। देखो भाई, मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी मेरा बच्चा उठ जाएगा, मैंने उसकी फीडर भी बनानी। खुद दवा निकाल के खा ले। आरफा नहीं आई अभी तक? आ जाएगी ना, आप दवा खा ले।
अरे इस वक्त किसका फोन आ गया? अब देर नहीं हो रही? फातिमा बहन का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम तारा बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। कहिए, बहू पसंद आई आपको? अरे पसंद है तो आज हमारे घर की रौनक है ना। हाँ, अल्लाह इसी तरह आपके घर को आबाद रखे। आमीन। अरे हाँ, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आरफा तो नाश्ता पहुंचा के अली के साथ ऑफिस चली गई थी। जी जी, मुझे बता दिया था। मगर आरफा तो कह रही थी घर बता के नहीं आई कि उसे ऑफिस भी जाना है। हाँ नहीं, बाद में फोन आ गया था। आप सुनाइए। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि दरअसल अली आज बहुत मसरूफ़ था और फिर आरफा का इंटरव्यू भी था, तो इरम को मैंने आलिया के साथ भेज दिया आपकी तरफ। मैं खुद आ जाती, लेकिन इतने घर में भखेड़े हैं कि बस ना पूछें। सो आई एम सो सॉरी कि आई होप आपने बुरा नहीं मनाया। कैसी बात कर रही हैं आप? आपने इरम को भेजा, इसके लिए हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आरफा के साथ आती इरम तो और बात थी, लेकिन चलें, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और फजल भाई को मेरा सलाम दीजिएगा। मैं ज़रूर आऊँगी। जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अरे इरम आ गई। बिल्कुल भी नहीं। अम्मी, अब्बू कहाँ गए हैं? तुम्हारे अब्बू चाय का सामान लेने गए। अरे अम्मी, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। बेटियां जब ब्याही जाती हैं ना, तो मेहमान हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आरफा की जॉब कंफर्म हो गई है। वाकई? अम्मी मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। ये कोई सिफारिश पर नहीं, अपने मेरिट पर सिलेक्ट हुई है। अच्छा, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, आपको तो पता है वहाँ क्या हाल है। मैं चलता हूँ। अली, वापसी पे मुझे और आलिया को लेते जाइएगा। सॉरी इरम, वापसी का टाइम कोई नहीं होगा। हाँ, रात को घर पहुंचकर आइसक्रीम खाने इकट्ठे चलेंगे। और हाँ, आरफा आप कल तैयार रहिएगा, रैकी के लिए कल शहर से बाहर जाना है। लेकिन अली, कल तो हमने अंकल के दोस्त की तरफ दावत पर भी जाना है ना आलिया? हाँ भाई। दावत से ज़्यादा ज़रूरी काम है। आप लोग वक्त पर घर पहुंच जाना। इमरान को फ़ोन कर देना, वो आपको आकर ले जाएगा। जी ठीक है। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए। मैं चाय के साथ पकौड़े बनाती हूँ, फिर कुछ खाने का करती हूँ, ठीक है? और आलियान जाग गया, मैं देख के आई। क्या हुआ इरम? कुछ नहीं, बैठो ना। ये तुम क्या कह रही हो? अली इब्रार भाई के घर दावत पे नहीं जाएगा? हाँ मामा, अली भाई और आरफा भाभी रैकी के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं ना। क्या? अली और आरफा शहर से बाहर जा रहे हैं? चाय। अरे मेरी जान, थैंक यू सो मच, पर तुमने क्यों तकलीफ की? अम्मी, आप मुझे काम करने से मना नहीं किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर बेटा, तुम अभी इन झमेलों में मत पड़ो। शादी के शुरू के दिन ही बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं, तुम इन पर ध्यान दो। लेकिन अम्मी, मुझे तो किसी आजमाइश का सामना नहीं है। आजमाइश बता कर नहीं आती है, बस आ खड़ी होती है। आप मुझे डरा रही हैं अम्मी। डरा नहीं रही हूँ, खबरदार कर रही हूँ। वैसे तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? कुछ और देर रह लेते वहां पे। मामा, आरफा भाभी तो हमें खाने के लिए रोक रही थी, लेकिन इस इरम को जल्दी पड़ी हुई थी। बार बार मुझे कह रही थी चलो निकलो। सच में अम्मी, मेरा वहां दिल नहीं लग रहा था, बहुत याद आ रही थी यहाँ की। हाउ स्वीट, खुश रहो। अरे हाँ, कल इब्रार भाई के घर दावत है और हमारा सबका जाना बहुत जरूरी है बेटा।
तो तुम अली से कहना कि वो किसी और रोज चला जाए। अम्मी मैं कैसे कह सकती हूँ? अली को तो अपने काम और ख़ास तौर पे इस प्रोजेक्ट के बारे में तो अली बहुत ही एक्साइटेड है, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कह दूंगी कि वो थोड़ा जल्दी आ जाएं। अच्छा, आ लेने दो अली को, मैं खुद ही बात कर लूंगी। इरम, तुम इतनी बेबस क्यों हो? क्या तुम भाई से कुछ मनवा नहीं सकते? आलिया, मैं तुम्हारे भाई के लिए कभी भी किसी भी तरह की उलझन नहीं बनना चाहती। चाय पियो। अम्मी, मैं सोच रही थी कि आप अपने लिए एक लड़की रख लें मदद के लिए। यही घर के छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन। अरे बेटा, सारी जिंदगी मैंने खुद काम किया है, अब मैंने मुलाजमा क्या रखनी है? अम्मी, अब आपको भी तो आराम की जरूरत है, और वैसे भी जब अल्लाह ने हमें मौका दिया ही है तो आप क्यों ना उससे फायदा उठाएं। काम है, अली फिल्में बनाता है क्या? अम्मी, अली डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, जैसे कि दुनिया के मसाइल को ड्रामा की सूरत में दुनिया के सामने लाना। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ये जॉब मिल गई, क्योंकि मैंने भी मास्टर्स मास कम्युनिकेशन में ही किया है। अरे बेटा, मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ता। बेटा ये बताओ कि इतनी सुबह जाओगी कैसे? अब वो गाड़ी आएगी ऑफिस से लेने। अच्छा अम्मी, आप सुबह बैंक से पैसे निकलवा लीजिएगा। अच्छा बेटा, वो अली भी साथ जाएगा? जाहिर है अम्मी, लेकिन अली के साथ और भी कुछ लोग होंगे, पूरी टीम होगी। देख लो बेटा, आलियान अभी बहुत छोटा है। अब्बू, लेकिन मैं आलियान के बड़े होने का भी तो इंतजार नहीं कर सकती। मगर आरफा, इतनी मसरूफियात। अम्मी, आप ये भी तो देखें ना कि सैलरी कितनी अच्छी है। अगर यही मैं किसी फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब या किसी स्कूल में टीचिंग करती तो क्या मुझे इतने पैसे मिलते? सिर्फ 10,000 मिलते। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मजबूरियां ही इंसान को कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर देती है। अगर तुम्हारे पास बीवी के लिए टाइम नहीं है तो शादी क्यों की थी? अम्मी, मुझे शादी के साथ साथ अपना बिजनेस भी तो एस्टेब्लिश करना है। तो करो बिजनेस एस्टैब्लिश, किसने मना किया है? पर बीवी को तो टाइम दो, फैमिली को टाइम दो। फिलहाल तो तुम ना बीवी को टाइम दे रहे हो ना घर वालों को टाइम दे रहे हो। और कल इब्रार भाई ने खास तौर पे तुम्हारी शादी के ऑनर में इतनी बड़ी दावत की है, तुम्हारे पास 2-3 घंटे नहीं है उनके लिए? अम्मी, मैं मना कब कर रहा हूँ आपको? कह तो रहा हूँ वक्त पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। आरफा तुम्हारे साथ जा रही है? जाहिर अम्मी, उसका काम है। तो ठीक है, इरम को भी साथ लेके जाओ। अगर आरफा साथ जा रही है तो जरूरी है कि इरम भी साथ जाए। आरफा घूमने जा सकती है तो इरम भी घूम सकती है। आरफा घूमने के लिए नहीं जा रही अम्मी, काम से जा रही है। तो इरम घूम लेगी, दूसरा शहर है, शॉपिंग करने चली जाएगी। अम्मी, अगर इरम साथ जाएगी तो मुझसे काम ठीक से नहीं होगा। अली, इरम तुम्हारे साथ जाएगी। मगर अम्मी, वजह तो बताएं मुझे। वजह बताने की नहीं होती, समझने की होती है। मैंने कह दिया ना, इरम तुम्हारे साथ जाएगी। नहीं अम्मी, इरम मेरे साथ नहीं जाएगी, बस कह दिया मैंने।
मैं इब्रार अंकल के घर पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ना पहुँच सका तो आप मेरे साथ एरन को ले जाइएगा।